तो दोस्तों आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसी चीज़ है जो आजकल सब जगह फॉग से भी ज़्यादा चल रही है। इस धमाकेदार चीज़ का नाम है बिटकॉइन। जी हाँ, ये वही बिटकॉइन है जो 2009 में एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है और हर जगह धूम मचा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया होगा और कुछ लोगों का मूड बन रहा होगा कि हम भी अपना हाथ आजमाएं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप बिटकॉइन के बारे में सारी चीज़ें अच्छी तरह से जान लें और बिटकॉइन को अच्छी तरह से समझ लें। तो आप आज इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज हम नज़र डालने वाले हैं बिटकॉइन पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये बिटकॉइन होता क्या है। तो बिटकॉइन एक टाइप की करेंसी है। करेंसी का एक टाइप है जो है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हमें पूरा क्लासिफिकेशन समझना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो करेंसी होती है उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है रियल करेंसी और दूसरा होता है डिजिटल करेंसी। तो रियल करेंसी में आते हैं हमारे नोट्स और कॉइन्स, जैसे इंडियन रुपी, यूएस डॉलर, ये सारे कुछ। और वहीं पर डिजिटल करेंसी में आपके आते हैं वैलेट्स में जो पैसा है वो। और इसके अलावा डिजिटल करेंसी के दो पार्ट्स और होते हैं, जिनमें से एक है वर्चुअल करेंसी और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि वर्चुअल करेंसी की कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं होती। आप वर्चुअल करेंसी को किसी एक खास कम्युनिटी में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं और गोल्ड कॉइन्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप उन कॉइन्स को गेम के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर आप उनसे कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। वहीं क्रिप्टो करेंसी को आप रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत सिक्योर होती है। ये करेंसी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से बाउंड नहीं है। ये करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि इनके ट्रांजैक्शन और वैलिडेशन पर कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। अब हम जब समझ गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में। तो बिटकॉइन वर्ल्ड 2008 में सबसे पहले यूज़ हुआ। 18 अगस्त 2008 को एक डोमेन नेम रजिस्टर हुआ था जिसका नाम था bitcoin.org। बिटकॉइन को किसी अनजान आदमी या ग्रुप ने बनाया और इसके लिए उन्होंने अपना नाम सतोशी नाकामोटो यूज़ किया। कहा जाता है कि 2010 तक सतोशी नाकामोटो के पास 1 मिलियन बिटकॉइन हो गए थे। बाद में सतोशी ने बिटकॉइन फाउंडेशन को गेविन एंडरसन को सौंप दिया। तो अब हम बात करें कि बिटकॉइन को माइन कैसे कर सकते हैं। दरअसल जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं या कोई बैंक है नहीं जो उसको ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेगा। तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है उसके साथ एक मैथ्स की प्रॉब्लम असाइन होती है, और जो माइनर्स होते हैं वहाँ पे वो माइन कर रहे होते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ऐसे करने पर आपका ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है और आपका तो ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बाद। और जो माइनर को प्रॉब्लम सॉल्व करने पर बिटकॉइन का कुछ पार्ट मिल जाता है और ऐसे माइनिंग होती रहती है। माइनिंग के लिए हाई एंड कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा बिटकॉइन माइन करने के लिए लोग आजकल एसिक चिप्स का भी यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी पावर एफिशिएंट और फास्ट होती हैं। क्या आप भी माइनिंग करना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो अपने खर्चे को और माइनिंग से मिलने वाले प्रॉफिट को कंपेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि माइनिंग आपका बिजली बिल बढ़ा हो सकने वाले बिटकॉइंस की क्वांटिटी हर साल आधी हो जाती है और माना जाता है कि साल 2140 तक 21 मिलियन बिटकॉइन माइन होंगे। उसके बाद बिटकॉइन माइन नहीं होंगे। यहाँ पर भी बिटकॉइन का मामला काफ़ी हद तक गोल्ड जैसा ही है, यानी कि बिटकॉइन जितने रेयर होंगे उतनी ही उनकी कीमत बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अब बिटकॉइन के इतिहास और माइनिंग के बाद चलते हैं बिटकॉइन की प्रेजेंट कंडीशन और यूनिट्स की तरफ। तो मार्केट में बिटकॉइन की रेट बाकी करेंसी की रेट्स के साथ फ्लैक्चुएट होती रहती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो जैसे करंटली आज के टाइम पे बिटकॉइन की रेट है करीब 16,000 यूएस डॉलर, यानी कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 10,25,000 रुपये
और बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है सतोशी, यानी कि एक बिटकॉइन में 1 करोड़ सतोशी होते हैं। बिटकॉइन की इतनी अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन देखकर लगता है कि कहीं ये इलीगल तो नहीं हो जाएगा या बैन कर दिया जाए कई कंट्रीज में, तो इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि डिफरेंट कंट्रीज में इसको लेकर के बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, लेकिन इसके इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है कि आगे जा कर के ये इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। लेकिन मौजूदा हालत को देख कर के बिटकॉइन का भविष्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में पर डे बिटकॉइन के लगभग 4 लाख ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनमें से 3,90,000 वेरीफाइड पेमेंट होते हैं। बहुत सारे स्टोर्स और मर्चेंट्स भी अब बिटकॉइन को एक अच्छे पेमेंट अल्टरनेटिव के फॉर्म में देख रहे हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इंजीनियर्स ने बिटकॉइन माइन करने के लिए सूट्स भी तैयार कर लिए हैं, जो आपके शरीर की गर्मी से पावर लेंगे और माइनिंग करेंगे। दोस्तों, बिटकॉइन को लेकर आपके मन में जो भी थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो लगा ये भी कमेंट करके बताएं। आप अपने सजेशंस और क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेज से भरे लेटेस्ट टेक वीडियोज़ रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।